जय भीम साथियों। तारीख थी 10 फरवरी 1949। स्थान था दिल्ली का ऐतिहासिक किला लाल किला। और माहौल ऐसा था मानो इतिहास खुद अपनी सांसें रोककर किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि भारत के न्याय, राजनीति और इतिहास के उन जटिल पहलुओं को छूती है जिन्हें बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं। यह प्रसंग लिया गया है वरिष्ठ पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव की पुस्तक हे राम से, जिसमें उस समय के कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला दावा सामने आता है। उस दिन गांधी हत्याकांड का फैसला सुनाया जाना था। पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। हर सीट पर कोई न कोई मौजूद था, पत्रकार, अधिकारी, दर्शक, और हर व्यक्ति की नजर सिर्फ एक जगह टिकी हुई थी। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि मानो कोई युद्ध चल रहा हो। पूरे इलाके को एक दिन पहले ही प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। बिना अनुमति पत्र के किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सादे कपड़ों में सीआईडी के अधिकारी मौजूद थे और चारों तरफ पुलिस का घेरा बना हुआ था। समय करीब 11 बजे का था जब एक एक करके सभी आरोपियों को अदालत में लाया गया। सबसे आगे था एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है, नाथूराम गोडसे। उसके पीछे अन्य आरोपी भी थे, जिनमें शामिल थे नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे और विनायक दामोदर सावरकर। करीब 11:30 बजे अदालत में जज प्रवेश करते हैं। जस्टिस आत्मा चरण और बिना किसी देरी के फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं। फैसला कठोर था, निर्णायक था और इतिहास बदल देने वाला था। नाथूराम गोडसे फांसी, नारायण आप्टे फांसी, बाकी कई आरोपियों को उम्र कैद और सावरकर सबूतों के अभाव में बरी। सिर्फ 20 मिनट में पूरा फैसला सुना दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जैसे ही सजा सुनाई गई, कटघरे में खड़े आरोपियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम, हिंदू राष्ट्र की जय। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मौत की सजा सुनने के बाद भी गोडसे के चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। दूसरी ओर उम्र कैद पाने वाले कुछ आरोपी स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे। यह दृश्य केवल एक अदालत का नहीं था, यह उस समय के भारत के विचारों, टकरावों और मानसिकताओं का प्रतिबिंब था। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इस पूरे केस में एक व्यक्ति था, दिगंबर बड़गे, जो सरकारी गवाह बन गया। अगर शुरुआती हमला सफल हो जाता तो वही मुख्य आरोपी होता, लेकिन गवाह बनकर वह पूरी तरह बच गया। यही है कानून का वह पहलू जिसे कई लोग समझ नहीं पाते, जहां एक व्यक्ति सजा से बच जाता है और दूसरा फांसी तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं वीर सावरकर की। सरकार ने उन्हें इस केस में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अदालत में पेश किए गए सबूत कमजोर थे। मुख्य गवाह की गवाही भी सुनी सुनाई बातों पर आधारित थी। अदालत ने साफ कहा, सिर्फ आरोप काफी नहीं होते, सबूत चाहिए। और इसी आधार पर सावरकर को बरी कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी जिंदगी आसान हो गई। उन्हें 1 साल तक जेल में रहना पड़ा, बीमारी के बावजूद, अपमान के बावजूद, और यह सब उनके जीवन पर गहरा असर छोड़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सावरकर पर आरोप इतने गंभीर थे तो सरकार ने ऊपरी अदालत में अपील क्यों नहीं की? क्या सबूत सच में कमजोर थे या इसके पीछे कोई और कारण था? अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। गोपाल गोडसे के अनुसार एक समय ऐसा आया जब डॉक्टर BR अंबेडकर ने गोडसे के वकील से संपर्क किया और कहा, अगर गोडसे चाहे तो उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है। यह दावा जितना बड़ा है उतना ही विवादित भी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था गोडसे का जवाब। उसने कहा, मुझे दया नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे कि गांधी की अहिंसा को फांसी दी जा रही है। यह जवाब सुनकर खुद अंबेडकर भी हैरान रह गए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह सवाल है न्याय का, विचारधारा का और सच का। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सब सच था या इतिहास का कोई छुपा हुआ पहलू? कमेंट में जरूर बताएं। जय भीम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम लाते हैं इतिहास के वो सच
जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते। जय भीम।